हेलो क्लास 9th स्टूडेंट। अब हम लोग आर डी शर्मा का 4.4 और एनसीईआरटी का 2.5 पे आ रहे हैं। एक और बात कि एक 4.3 का या फिर ये कह सकते हो कि एनसीईआरटी का इस तरह का क्वेश्चन में डाउट होता है बच्चों को कि 103 का मान लो कि होल स्क्वायर करना है या फिर 103 हो उसका क्यूब करना है। तो लड़का जो है दो बार गुना कर देता है, 103 गुना 103, इसमें 103 गुना 103 103, ऐसे करोगे तो मार्क्स नहीं मिलेगा। उसने बोला है कि यूज आइडेंटिटी, यूज सुटेबल आइडेंटिटी, तो वो आइडेंटिटी यूज करना पड़ेगा। तो उस आइडेंटिटी को कैसे यूज करें? जैसे ये स्क्वायर लग रहा है तो ये सोचो कि ना ये माने 1 पे कितना जीरो के करीब है, तो 103 है तो 1 पे 2 जीरो के करीब है, तो इसे हम दो पार्ट में बांट देंगे, 100 + 3 का होल स्क्वायर। अब a + b के होल स्क्वायर पे इसको बना लेंगे, मतलब a² + b² + 2 × a × b ऐसे करके, ठीक है। अब 103 है तो इसको हम 100 + 3 का क्यूब लिख लेंगे, ठीक है। और इसके बाद इसके फार्मूला पे a + b के होल क्यूब पे तोड़ देंगे, ठीक है ना। चलिए अब मान लो कभी कभी 9.9 रहता है तो ये 10 के करीब है, तो हम इसको 10 - 0.1 लिख देंगे, क्योंकि 10 में से अगर हम 0.1 घटाते हैं 10.0 और 0.1 तो तुम्हें पता होगा कि ये 9 होगा, ये भी 9 होगा, 9.9 आ जाएगा। अब इसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। समझ रहे बात को? तो हम लिख सकते हैं 10 - 1/10 का होल स्क्वायर, क्यूब रहेगा तो क्यूब। उसी तरह से एक क्वेश्चन था 598, ये 500 के करीब है, तो ये 600 के करीब है, तो 600 - 2 का स्क्वायर होगा तो स्क्वायर, क्यूब होगा तो क्यूब, एंड सो ऑन कर लेंगे। ये नहीं बताए थे इसलिए हम बता दिए, ताकि हम सोच रहे हैं कि कुछ भी छूटे ना, हर तरह का क्वेश्चन आपको करा दें हम कम से कम। अब इसमें बोल रहा है कि फाइंड द प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट निकालना है। तो एक तरीका है कि आप बारी बारी से गुना कर दो, इसका गुना इसमें कर दो, इसका गुना इसमें कर दो, है ना। जैसे 3x का इसमें कर देंगे, फिर इसमें कर देंगे, फिर इसमें कर देंगे, फिर 2y को पकड़ के इसमें कर देंगे। एक ये तरीका है, लेकिन उस तरीका से आपको नहीं बनाना है। इसमें यूज करना फाइंड प्रोडक्ट, यूज आइडेंटिटी, यूज अलजेब्राइक आइडेंटिटी, ये लिखा हुआ होगा अलजेब्राइक आइडेंटिटी, और नहीं भी लिखा हो तो भी आप सोचेंगे ज़रूर एक बार कि क्या हम लोग अपनी आइडेंटिटी का यूज करके बना सकते हैं। तो ये आपको अब उल्टा सोचना पड़ेगा। पहले आप सोचते थे कि AQ - BQ होता था, a - b × a² + b² + ab, लेकिन अब उल्टा सोचना होगा। अब उल्टा सोचना होगा कि a - b × a² + b² - ab हो चाहे +ab हो, कौन सा होगा तो कौन यूज होगा। तो यहाँ पे आपको पता चलना चाहिए कि यहाँ a + b है, तो a + b रहता है तो एक जगह अंदर माइनस रहता है, और अगर a - b रहेगा तो अंदर बाकी सब जगह प्लस रहता है। गौर से इस फार्मूला को याद कीजिए, a - b × a² + b² और +ab, ये होता है a³ - bq का फार्मूला। एक होता है a + b × a² + b² - ab, ये होता है हमारा a³ + bq का फार्मूला। तो अब दोनों फार्मूला में से माइनस होगा तो -q, प्लस होगा तो प्लस। अगर यहाँ माइनस हो गया तो यहाँ कहीं माइनस नहीं, यहाँ एक प्लस हुआ है तो एक जगह माइनस आता है, या तो यहाँ या तो यहाँ, ये दिमाग में रखना है। तो अब किस फार्मूला से ये टूटेगा? दूसरा नंबर ये। तो पहले a + b ये सोचे, तो a + b के बाद ये a का स्क्वायर बनना चाहिए। तो a आप क्या किसको मान रहे हो? 3x को। b किसको मान रहे हो? 2y को। तो ये जो बन रहा है 3x + 2y, तो ये तो a + b का वर्क कर रहा है। अगला ब्रैकेट में a² + b² आना चाहिए, तो a का स्क्वायर करो, a का स्क्वायर करो 3x का होल स्क्वायर + b² करो 2y का होल स्क्वायर, फिर -ab करो तो 3x × 2y। ये करने के बाद तुम देखो ऊपर से मैच हो रहा है कि नहीं। तो 3x + 2y मैच हो रहा है, 3 × 3 = 9x² मैच हो रहा है, 2 दूना के 4y² यहाँ आ रहा है, और -3 दूना के 6xy यहाँ आ रहा है। मतलब फार्मूला पे वर्क कर गया। तो ये किसका फार्मूला था? याद कीजिए किसका फार्मूला था। तो आपको पता चलेगा कि ये a³ + bq का फार्मूला था। तो अब इसका वैल्यू डाल दो, a के जगह पे कितना है 3x, प्लस b के जगह पे 2y, और इसका बारी बारी से क्यूब कर देते हैं।
तो ये 27x³ और 2 दूना 4 दूना के 8y³, ये आंसर हो गया तुम्हारा। ठीक है ना, मतलब कि आपको फार्मूला इतना फास्ट याद होना चाहिए कि तुरंत आपके दिमाग में ये देखते ही स्ट्राइक करना चाहिए कि a-b है और 4 चौके 16x² a² है, 50 25 y² b² है और प्लस ab होता है क्योंकि यहाँ माइनस हो चुका है, तो प्लस ab में 4 5 20xy। तो क्लिक कर गया तो तुरंत इसे हम पहले ये बनाएंगे 4x - 5y, फिर इसे लिखेंगे 4x का होल स्क्वायर a², फिर b² लिखेंगे, b² में भी प्लस होता है, बस ab में माइनस होता है, लेकिन यहाँ माइनस हो जाएगा तो सब प्लस हो जाता है, आपको ये भी पता होना चाहिए। तो 4x × 5y। अगर ये लिखने के बाद ऊपर वाला मैच कर रहा है, ध्यान से देखिएगा, है ना, 4 चौके 16x², 50 25 y² और 5 चौके 20xy आ रहा है, तो फार्मूला वर्क कर रहा है। किसका फार्मूला वर्क कर रहा है? तो a³ - b³ का, क्योंकि ये a - b × a² + b² + ab लिखा हुआ है, तो इसका फार्मूला बन जाएगा कितना? a³ - b³। इसका मतलब ये कितना हो जाएगा? 4 चौके 4x का होल क्यूब माइनस 5y का होल क्यूब। ठीक है ना, आप समझ रहे हो इस बात को? 4 चौके 16 चौके 64, 64x का क्यूब माइनस 50 25 5 125 y³, यही इसका आंसर होगा। ठीक है, नहीं तो दूसरा तरीका क्या है कि आप बारी बारी से मल्टीप्लाई कर दो, लेकिन अगर उसने बोल दिया और वो देखना चाह रहा है कि आपको ये फार्मूला याद है कि नहीं, तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। लिख दिया तो भी नहीं मिलेगा, या फिर वो बोल दिया कि नहीं आप अलजेब्रिक समझ नहीं रहे हो बात को, बात बढ़ाने से क्या फ़ायदा। चलिए, ये 2 क्वेश्चन है आपके सामने, इसमें भी आप आइडेंटिटी यूज करो, चाहो तो यूज कर सकते हो। यहाँ पे ये सोचना होगा कि ये a + b की तरह है, और a + b हो गया तो एक जगह माइनस होगा क्योंकि प्लस है बीच में, तो एक जगह माइनस तो होता है। यहाँ हो गया माइनस तो इधर कहीं नहीं होगा, लेकिन यहाँ नहीं है तो अंदर एक होगा ab में। कहाँ पे? ab में। तो a + b की तरह सोचने के लिए ये a होगा, ये b होगा, तो पहले सोचो कि अगर ये a + b मान रहे हो तो अंदर जो फार्मूला बनना चाहिए, पहला का स्क्वायर, दूसरा का स्क्वायर, फिर a और b का गुना होना चाहिए। तो तुम खुद से यहाँ से लिख लो, यहीं से लिख लो तुम, है ना, यहीं से लिख लो कि यहाँ पे एक्चुअली ये जो 7p⁴ है प्लस q है, उसमें से ये a मान रहे हो, ये b मान रहे हो, तो a का स्क्वायर मतलब 7p⁴ और उसका स्क्वायर होना चाहिए। तो ये देखो, तो 7 7 49, p⁴ 4 × 8 आ ही रहा है। फिर b का स्क्वायर करो, q² देखो इसमें मैच कर रहा है, हाँ कर रहा है। फिर a² b² के बाद तुम क्या लिखते हो? -ab के +ab, प्लस है तो यहाँ -ab, तो -a × b। तो a × b का मतलब क्या है? a तुम क्या माने हुए हो? 7p⁴, यहाँ से लिखो, क्योंकि यहाँ देखोगे तो स्क्वायर वाला लिखा जाएगा गलती से, यहाँ केवल a रहता है। तो 7p⁴ × b³ तो ये देखो, तो 7p⁴ आ ही रहा है, मतलब फार्मूला वर्क कर रहा है। तो फार्मूला अगर वर्क कर रहा है तो ये किस चीज़ का फार्मूला होता है? तो a³ + b³ का। तो अब इसका वैल्यू आप लिख दो, क्या लिख दोगे? a³, तो a यही था, तो 7p⁴ इसका क्यूब लिखेंगे, फिर प्लस b का मतलब q का क्यूब। तो ये 7 7 49, 49 7 शायद हम याद किए थे 343, देख लेना, गलती होगा तो लिख लेना अपना। p⁴ 4 दिया के 12 और प्लस q⁴, कॉन्सेप्ट यही है। ये क्वेश्चन हुआ। यहाँ पे देखो ये फार्मूला वर्क कर रहा है कि नहीं, तो इसे समझना होगा कि ये a - b की तरह है ना। तो अगर ये ax² है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए एक्चुअल में? यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, x² का स्क्वायर होना चाहिए। पहले तो एक काम करते हैं, यहाँ पे हम पहले इसी को लिखते हैं, x² - 1 को ही। a हम मान रहे हैं, a हम मान रहे हैं इसको, अब b हम मान रहे हैं इसको। तो a हमारा है x² और b हमारा है 1। नहीं, तो फार्मूला क्या होता है? a - b के बाद a² + b² + ab होता है। तो ये करके देखते हैं हम, a का स्क्वायर करेंगे मतलब x² का स्क्वायर प्लस b² मतलब 1 का स्क्वायर, फिर प्लस ab करना है। तो प्लस ab यदि हम करेंगे तो प्लस a का नाम यहाँ से मत देख लेना, क्योंकि ये a² रहता है, यहाँ से देखो
एक्स स्क्वायर और इंटू बी का मतलब 1। अब देखो तो ये आ रहा है कि नहीं, एक्स का पावर 4 आ रहा है, 1 भी आ रहा है, एक्स स्क्वायर भी आ रहा है, मतलब फार्मूला वर्क करेगा। तो फार्मूला किस चीज़ का हो जाएगा, ये ए क्यूब माइनस बी क्यू का। ये तभी दिमाग काम कर सकता है यदि तुम्हें फार्मूला बहुत अच्छे से याद हो, और फार्मूला याद रखने के लिए आपको 3-4 बार याद करना होगा, उस पर प्रैक्टिस करना होगा, उसको अलग अलग समय पे लिखना होगा बिना देखे हुए, अपने से बड़ों को सुनाना होगा आपको, तब जाके वो फार्मूला आपका होगा, नहीं तो वो फार्मूला वो वीडियोस का ही रह जाएगा। तो एक्स स्क्वायर का क्यूब होगा माइनस बी का क्यूब मतलब 1 का क्यूब हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा एक्स का पावर 3 गुना के 6 माइनस 1, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, तो इसी तरह बेस्ड आपका आर.डी. शर्मा में पहला नंबर क्वेश्चन में और भी है, इसको बना लीजिएगा। अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे अगले पार्ट में।